कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उद्धव ठाकरे ने गुजराला की हैसियत से आखिरी लम्हात में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने का फैसला किया। इस मामले में एनसीपी से कोई मशवरा नहीं किया गया और न ही ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा थे। इन ख्यालात का इजहार राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शरद पवार का कहना है कि काबीना के फैसले के बाद हमें तब्दीली नाम का इल्म हुआ। एनसीपी लीडर ने यह भी कहा कि शहरों के नाम बदलने के बजाय वहां के बुनियादी मसाइल को हल किया जाता तो बेहतर होता। आमच्या पक्षाच्या व्यासपीठावर याची चर्चा झाली असा एकही प्रसंग नाही, जे माझ्या कानावर आलेले नाही आणि याची आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी मांडणी करावी अशी सूचना आमच्या पक्षाच्या वतीने झालेली नव्हती. पण ही गोष्ट आम्हाला मान्य करावं लागेल. शेवटी मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, त्या मंत्रिमंडळामध्ये आम्ही सगळेच होतो. हे एकूण एकच म्हणजे असा ही या सगळ्या विभागाची किंवा शहरांच्या ज्या खऱ्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्याच्यात अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. या नावं बदलून असा हा मूलभूत प्रश्न आहे, याच्यात लक्ष द्यायला हवं. सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में विजय माल्या को 4 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपये जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। ये भी कहा है कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह की इजाफी सजा भुगतना होगी। इसके अलावा विजय माल्या को सख्ती से हुक्म दिया गया है कि बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए $40 मिलियन 4 हफ्तों में अदा किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। उनमें जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे। आपको बताते चले कि माल्या ने गैर मुल्की खातों में रकम की मुंतकली के हवाले से न सिर्फ अदालत को गलत मालूमात दी हैं बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से अदालत में हाजिर न होकर तौहीन अदालत को मज़ीद बढ़ा दिया है। माल्या को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया था। ओ पनीरसेल्वम को AIADMK से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन पर पार्टी मफाद के खिलाफ सरगर्म रहने का इल्जाम है। पार्टी की जनरल काउंसिल में पनीरसेल्वम के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी। इससे पहले पार्टी की मीटिंग में ई पलानीस्वामी को पूरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने पनीरसेल्वम की अर्जी को खारिज करते हुए मीटिंग की इजाज़त दी। AIADMK मीटिंग में 16 करारदादें पेश की गई। मीटिंग से कबल पनीरसेल्वम पलानीस्वामी ग्रुप के बीच झड़प भी हुई थी। अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाजत दी गई। ताहम अगर यात्रा बालतल बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू नहीं की जाती है तो जिन यात्रियों को बालतल के रास्ते जाना है उनको रोका जा सकता है। इतलात के मुताबिक जम्मू से आने वाले यात्रियों को हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के लिए हाईवे ट्रांजिट कैंपों में रोका जा सकता है। अमरनाथ यात्रियों के नशीबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई। हजारों यात्री जिन्हें नुनवन बेस कैंप में रोका गया था सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू जा रहे हैं। नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफ़िला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश और जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? हम लुधियाना से भाई, पंजाब से। हाँ, पंजाब से और हम अमरनाथ यात्रा करने पहले 2 दिन हम काजीगुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। आप कहाँ से? हम सर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यात्रा जो शुरू हुई है कितना प्रसन्न है? सर इतनी प्रसन्न तो हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका, वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे। लेकिन ये जैसे ही अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई
और हमारे पूरे ग्रुप को इतनी प्रसन्नता हुई कि पूछो मत बात आप, हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं रहा। तो दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये हादसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम भगवान को देखना चाहिए कि भाई ये दुख हुआ। तो हमारे को गाँव वालों की भी बहुत परेशानी हुई उसको देखने में, क्योंकि हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि हमारे नज़दीक की पड़ोसी गांवों के इस दुर्घटना में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके कारण हमारे गांव में शोक की लहर हो गई। श्रवण कुमार नाम है मेरा। हम भी राजस्थान से, सीकर जिले से, लोसल गांव से। और हमारे जो कल ये जो हादसा हुआ, हमारे नज़दीकी 4 हमारे मित्र इस हादसे में शिकार हो गए। उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और वापस जो यात्रा चालू हुई है इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और हम भोले बाबा के दर्शन करके जाएंगे। जय भोले। तो आपको बता दें कि ये यात्रा जो है लगभग 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है और इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।